गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में सियासी पारे को चढ़ा दिया है। दीदी के गढ़ में आज अमित शाह ने हुंकार भरी और बंगाली अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने की कोशिश की। बीरभूम में रोड शो के जरिए अमित शाह ने बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन किया और ममता को अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन उससे पहले उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया और सफल होने का आशीर्वाद लिया। अमित शाह के मिशन बंगाल के मायने क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की सियासी लड़ाई, शाह की ममता के गढ़ में चढ़ाई। बीरभूम में शाह ने दिखाई ताकत, टीएमसी की कैसे आई आफत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुकुल में अमित शाह की गर्जना, बीजेपी का मिशन बंगाल जीतना। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला टमाटर। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के चुनावी पारे को कुछ ऐसे बढ़ा दिया। दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत उन्होंने पहले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया, बाउल संगीत का लुत्फ उठाया, बाउल सिंगर के घर खाने का आनंद लिया, फिर रोड शो से शक्ति प्रदर्शन दिखाया और ममता को निशाना बनाया। बोलपुर में रोड शो कर रहे हैं हमारे साथ अमित शाह है। अमित शाह जी, जिस तरह से लोग हैं, आपको लगता है जो आपने एक लक्ष्य रखा है 200 पार का, वो पूरा होगा, सरकार बनेगी? निश्चित रूप से पूरा होगा, सरकार भी बनेगी। और आप इसकी भीड़ को देखिए, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो नाराजगी ममता को लेकर है या बीजेपी पर भरोसा जनता का हो गया है? मोदी जी पर भरोसा भी है और ममता पर नाराजगी भी है। लेकिन आपको लगता है सर कि जिस तरह से लोग यहाँ पे है कि ये कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया है, लगता है चुनाव में? हमने बनाया नहीं, ये है ही, ये बंगाल की जनता का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग टूट के आ रहे हैं, शुभेंदु के आने के बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी और मजबूत होगी इस इलाके में? पक्का हमें फायदा होगा। यहाँ पर नहीं, शुभेंदु का इलाका अलग है, परंतु हमें निश्चित रूप से फायदा है। आपको लगता है कि ममता के गढ़ में चुनौती है ये पूरी तरह से? ममता कह रही कि बाहरी वो लोग हैं, आप लोग बाहरी लोग आ रहे हैं। हाँ, मैं गुजरात से मगर ये जो है वो बाहर के नहीं। अभी रोड शो में जो दिख रहे हैं और ममता जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, वो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। बंगाल में सत्ता का सपना देख रही बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लाने का मिशन तय कर चुकी है। इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शायद यही वजह है कि मिशन को सफल बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह को यह अच्छे से पता है कि अगर बंगाल जीतना है तो पहले बंगाल की शख्सियतों के आगे नमन करना होगा। इसी के तहत कल उन्होंने स्वामी विवेकानंद को नमन किया और आज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैंने विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, इसकी गूंज मजबूत की। रविंद्रनाथ टैगोर को नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन के दौरे की शुरुआत बीरभूम के शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली विश्व भारती विश्वविद्यालय से की। शाह ने रविंद्रनाथ ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो उपासन गृह पहुंचे और वहां पर कुछ वक्त तक रहे। शाह ने टैगोर की स्मृतियों को देखा, उनकी कुर्सी पर पुष्प अर्पित किया। गुरुदेव को जब नोबेल मिला
तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया, नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। शाह के रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सियासत भी गर्म हो गई। ममता की पार्टी टीएमसी ने शाह पर रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का आरोप लगाया और कोलकाता में टैगोर की जन्मस्थली जोड़ा सांको में विरोध प्रदर्शन किया। अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाली अस्मिता, बंगाली सेंटिमेंट और बंगाली संस्कृति का खास ध्यान रखा। इसीलिए पहले दिन खुदीराम बोस के जन्मस्थली पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर में मां काली के सामने माथा टेका और आज रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुंचे। शायद इसके जरिए ममता बनर्जी के उन आरोपों का जवाब भी देना चाहते हैं अमित शाह, जिसमें ममता ये कहती है कि दिल्ली से आने वाली ये नेता का रिश्ता या संबंध न बंगाल से है न बंगाल की संस्कृति से है। लोक संगीत सुना। बंगाल की संस्कृति से जुड़ने का अमित शाह ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। शांति निकेतन से निकले तो बोल गायक के घर पहुंच गए। सबसे पहले यहां उन्होंने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर लोक संगीत सुना और आनंद लिया। लोक गायक के घर भोजन। इसके बाद उन्होंने बोल गायक के घर ही लंच किया। इस मौके पर उनके साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद दिखाई दिए। खाना खाने के लिए अमित शाह जमीन पर बैठे। केले के पत्ते और मिट्टी के बर्तन में उन्होंने स्थानीय भोजन का आनंद लिया। इस मौके पर उनको सब्जी, चावल, रोटी और दाल परोसी गई। केले के पत्ते पर परोसे गए भोजन का आनंद लेने के 2 फायदे हुए। एक तो पेट की भूख शांत हुई और दूसरा टीएमसी के घर में लोक गायक के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाने से बहुत बड़ा सियासी संदेश भी गया। बंगाल की संस्कृति और विरासत का बहुत बड़ा ही महत्व है, इसीलिए गृह मंत्री शाह ने लोक गायक के घर पर खाना खाया, रविंद्र टैगोर को नमन किया, क्योंकि ममता बीजेपी को बाहरी बताकर हमेशा खारिज करती रही है। इसी शाह ने बंगाल की विरासत को खुद जोड़ते हुए इशारों में ममता पर पलटवार किया। हालांकि इस मौके पर उन्होंने बापू को भी याद किया। बजरंग बली के दर्शन। रोड शो से पहले अमित शाह ने हनुमान जी के दर्शन किए। बोलपुर में स्टेडियम के पास बने इस मंदिर में शाह ने हनुमान से बंगाल फतेह का आशीर्वाद लिया। देखिए अमित शाह यहाँ पर पहुंचकर पहले अभी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हनुमान मंदिर है, यहाँ पर यहीं से रोड शो शुरू होने वाला है। अमित शाह यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ भगवान हनुमान जी जो है, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ से उनका रोड शो शुरू होने वाला है, क्योंकि एक यहाँ का जो महत्ता है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यहाँ से इस पूजा के बाद उनका शुरू होगा ममता के गढ़ में ममता को चुनौती देना है और इसीलिए रोड शो शुरू होने से ठीक पहले हनुमान जी की पूजा करने के साथ ही उनका रोड शो शुरू हो रहा है। रोड शो से शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह के बंगाल दौरे से सूबे की फिजाएं चुनावी रंग में रंगी दिखाई दी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बोलपुर में उन्होंने स्टेडियम रोड के पास हनुमान मंदिर से लेकर बोलपुर सर्कल तक रोड शो किया। इस दौरान पूरा माहौल भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। कई मौकों तक तो जय श्री राम के नारों की गूंज भी सुनाई दी। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो करीब 1 घंटे तक चला। ममता कह रही है कि आप पैसे खर्च करके और एजेंसीज का इस्तेमाल करके तोड़ रहे हैं पार्टी को। ये भीड़ शायद ममता जी देखती होगी तो उनका भ्रम टूट जाएगा। आपको लगता है कि ये चुनाव पूरा तरह से
आप कहते हमेशा है कि जनता तय कर लेती है, मन बना लेती है। तो यहाँ मन बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। आपने कहा था एक सवाल कि आपने कहा था कि देखिए अमित भाई ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो माहौल है, जो जनता है, वो कोई बाहरी नहीं है। उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं गुजरात से हूँ, लेकिन जनता जो यहाँ पर खड़ी है वो यहाँ की है और चुनाव भी यहाँ की जनता लड़ेगी और ममता को हराएगी। अमित शाह का मिशन बंगाल दौरा बंगाल की संस्कृति, लोक संगीत, साहित्य, शहीदों, किसान और मजदूरों के साथ साथ बागियों पर केंद्रित रहा। जय जय श्री राम। भारत बंगाल में ममता को घेरने के लिए अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बंगाल में सियासी घेराबंदी के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह भी तैयार किया है। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर मुझे बताइए गोरखपुर वाले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत, संसाधन और अपने चुनिंदा चेहरों को झोंक दिया है। अगले महीने यानी नए साल से बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह हर महीने में से एक हफ्ता बंगाल में गुजारेंगे, जहां वो चुनावी घटनाक्रम, प्रचार, रणनीति और माहौल पर कड़ी नजर रखेंगे। शाह का बंगाल मिशन का एजेंडा पूरी तरह से साफ है। वो टीएमसी के घर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने झंडे को बुलंद करना चाहते हैं, चाहे वो मेदिनीपुर का रैली हो या बोलपुर में किए हुए रोड शो। हर तरफ पे, हर कदम पर शाह ममता सरकार को घेराबंदी करने की कोशिश में है और इसीलिए बंगाल के सड़कों पर वो ज़्यादा से ज़्यादा नजर आना चाहते हैं। ये एक रणनीतिक तौर पर शाह का सियासी चाल है। एक तरफ अमित शाह बंगाल की संस्कृति और विरासत से टीएमसी को पटखनी देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो टीएमसी के बागियों को भी अपने खेमे मिला रहे हैं, जिससे बंगाल की सियासी जमीन मजबूत हो जाए और बीजेपी की जड़ें सूबे के कोने कोने में बिखर जाए और चुनाव के वक्त बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो। हालांकि ये तो वक्त ही तय करेगा कि शाह के मिशन बंगाल फतेह की प्लानिंग कितनी सफल होती है। अमरदीप पासवान, मानली दत्ता और मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24 बीरभूम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।